विराट ने जिस तरह पर्थ की दूसरी पारी में 100 बनाया, हमें उम्मीद लगी कि यार ये ऑस्ट्रेलियाई दौरा हो सकता है विराट का दौरा हो और ये कहीं ना कहीं तारें जुड़ी हुई हैं। लेकिन विराट बार बार एक ही तरह आउट हो रहे हैं। क्या गलती हो रही है उनकी? टेक्निकल गलती है या मेंटल एक ब्लॉक बन गया उनके जहन में? नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत गुप्ता। इसे इमरजेंसी ना कहें तो और क्या कहें। एक ऐसा दौरा जहां भारत ने जीत से शुरुआत की, लेकिन अब तीसरे टेस्ट मैच के 3 दिन के खेल के बाद यह साफ है कि यहां से भारत ने अगर इस मैच को बचाना है, करिश्मा चाहिए, बल्ले से भी चाहिए और बरसात का भी चाहिए। यानी कि अगर 2 दिन बरसात होती है, भारत किसी तरह फॉलो ऑन बचा ले या फिर 1-1.5 दिन बरसात ही हो जाए तो ही यह मैच बच सकता है। लेकिन उसके अलावा फिलहाल भारत के इस मैच को बचाने के जो चांसेस हैं बहुत कम दिखते हैं। 51 रनों पर भारत की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। रोहित शर्मा और के राहुल बैटिंग कर रहे हैं और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 445 रन। यानी कि भारत को फॉलो ऑन से बचने के लिए 246 रन बनाने हैं और उससे अभी भी भारत 195 रन पीछे है। यानी कि आसान नहीं होगा। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में पहले गेंदबाजों ने, आज बल्लेबाजों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। सनी भाई, मैं क्योंकि रात के आई थिंक 12 बज चुके हैं आपके वहां पे, एक तो यहां पर मौसम का हर कोई जानना चाहता है, क्या आपको कोई उम्मीद है इस मैच को बचाने की? क्योंकि मैं तो पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा हो रहा है कि उम्मीद दिख नहीं रही है। देखिए, जीतने की तो संभावना कुछ है नहीं, पर हम मैच को बचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी थोड़ी सी बैटिंग बची है। दूसरी पारी में हम अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। पहली पारी में जो गलतियां की उससे अगर सीख गए तो दूसरी पारी में बच सकते हैं। और सबसे जो हमारे साथीदार होंगे वो है कि यहाँ की ब्रिस्बेन की जो वेदर है वो हमारा साथ दे सकती है, क्योंकि जो जिस तरह से आज का खेल कुछ हुआ नहीं, वैसे ही कल और परसों की जो वेदर फोरकास्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है। खेल होने की संभावना वैसे थोड़ी सी कम है, पैचेस में होगी, जैसे कि आज हुआ था 2 ओवर 3 ओवर उसके बाद में बरसात आएगी तो मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए, पर आप मैच बचा सकते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, मतलब मौसम जो है डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। आज भी देखिए कितना खेल हुआ, लेकिन जितना खेल हुआ भारत इतना पीछे चला गया कि अब ना सिर्फ ये टेस्ट मैच बल्कि पूरी सीरीज दांव पर लगी। अब दोस्तों देखिए, अगर पहला टेस्ट मैच भी इंडिया ने जीता था ना, 150 ऑल आउट होने के बाद जीता था, वो टेस्ट मैच कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जिताया था। अब सवाल यह है कि अगर आप पूरी सीरीज, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि वर्ल्ड टी20 जीतने के बाद पूरा का पूरा टेस्ट क्रिकेट उठा के देखें, आप चौंक जाएंगे इन आंकड़ों को देखकर। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अरसे से भारत के खेल रहे हैं, अब उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर आप चुक जाएंगे। ये एक एक कर आप देखिए कौन कौन से खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि इस साल जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता, 15 पारियां विराट ने खेली, 100 है, 318 रन, 24 की एवरेज है, उसमें 100 नॉट आउट है। और यहां पर भी आप देखें उनके 5 पारियों में 100 है, बाकी रन नहीं है। उसके अलावा आप देखें ये रोहित शर्मा 13 पारियां 142 रन। यार ये तो कहीं से भी न्याय और इंसाफ नहीं। हालांकि रोहित के पास मौका है, वो इस पारी में खेल रहे हैं, देखते हैं कल क्या करते हैं। आज तो वो रनआउट होते बच गए हैं। रनआउट होते बचना, आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है, या आप ये कहें कि कल हो सकता है किस्मत उनका साथ दे। ये ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत की ये सीरीज, क्योंकि आपको याद होगा ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछली बार ऋषभ पंत हीरो थे, यहां पर उनकी 5 पारियों में 96 रन है। हालांकि अगर आप ओवरऑल उनका देखें वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी, उनकी एवरेज अच्छी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरा अच्छा नहीं जा रहा। शुभमन गिल पर बड़ा सवाल है। शुभमन गिल को हम द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहते हैं। अगर विराट द किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट थे तो हमने कहा उत्तराधिकारी तो शुभमन गिल थे। शुभमन गिल अगेन, इन्होंने होम मैचेस में रन बनाए, यहां पर बिल्कुल रन नहीं है। तो एक एक कर अगर सबके आंकड़े आप इस तरह से देख रहे हैं, आप चौंकेंगे। के राहुल आज भी लड़के हैं, वो आज भी खड़े हैं और के राहुल बड़ी जबरदस्त बैटिंग भी कर रहे हैं। सनी भाई, दिक्कत सिर्फ ये टेस्ट मैच या इससे पिछला टेस्ट मैच नहीं है, दिक्कत यह है कि वर्ल्ड टी20 जीतने के बाद रेड बॉल क्रिकेट एक मेजर प्रॉब्लम बैटिंग के लिए बन गया है। देखिए, जो वर्ल्ड कप में जो अप्रोच की जरूरत थी, जहां पे आपको पहले गेंद से आपको बड़े रन बनाने थे, चौके छक्के मारने थे, वही इंटेंट से हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं टेस्ट मैच में लाल गेंद के साथ। तो लाल गेंद जो है ना, वो सफेद गेंद से काफी ज्यादा मूव करती है, पिंक बॉल तो और भी ज्यादा मूव करती है, जैसा हमने एडिलेड में देखा। तो इसके लिए थोड़ा सा संयम दिखाना होता है, थोड़ा सा एक सब्र दिखाना होता है, थोड़ी सी आपकी जो शॉट सिलेक्शन है वो अच्छी होनी है। और वो हमने देखा इस मैच में, जो 4 विकेटें गई है, वहां पे जो शॉट सिलेक्शन थी वो अच्छी नहीं थी, और इसी की वजह से भारतीय टीम की जो दशा है वो उसी की वजह से है। सनी भाई, मैं विराट की स्पेशली आज बात करता हूं, क्योंकि विराट ने जिस तरह पर्थ की दूसरी पारी में 100 बनाया, हमें उम्मीद लगी कि यार ये ऑस्ट्रेलियाई दौरा हो सकता है विराट का दौरा हो और ये कहीं ना कहीं तारें जुड़ी हुई हैं। लेकिन विराट बार बार एक ही तरह आउट हो रहे हैं। क्या गलती हो रही है उनकी? टेक्निकल गलती है या मेंटल एक ब्लॉक बन गया उनके जहन में? आज जो गलती की वो जहां पे उन्होंने मतलब 6वें या 7वें स्टंप की जो गेंद थी उसको चेस किया। फिर इसके पहले वाली जो गेंद आउट हुए थे, जो 100 तो बनाया था पर्थ में दूसरी पारी में, पर पर्थ की पहली पारी में और एडिलेड की दोनों पारी में उनकी जो गेंदें मिली थी उनको, वो बहुत अच्छी गेंदें थी। तो वहां पे मतलब अच्छे से अच्छे बल्लेबाज भी आउट हो सकते थे। पर आज जो उन्होंने शॉट खेला वो खुद मानेंगे कि वो उनके करियर का इतना अच्छा शॉट नहीं था। तो क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर उनकी जो एक कमजोरी है वो बहुत सारी टीमें एक्सप्लॉइट करती है, और ऑस्ट्रेलिया ने तो काफी एक्सप्लॉइट की है। मुझे लगता है कि जो कोहली को करना चाहिए कि उनके जो हीरो है सचिन तेंदुलकर, इन्होंने जो सिडनी में पारी खेली थी 2007-8 के